Assalamu alaikum students. I hope all you are fine. As you know, we have already learned about external genitalia and now we are discussing about internal genitalia. So we continue our previous lecture vagina, which is the part of internal genitalia. ये सामने आप डायग्राम देख रहे हैं. मेरे पास पावर पॉइंट नहीं है. अगर वो होता तो मैं आपको इसी डायग्राम की मदद से सही तरीके से समझा देता, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आए. मैं मानता हूँ और दिल से तस्लीम करता हूँ कि जो पिछला लेक्चर था वो मैं सही तरीके से नहीं समझा पाया, लेकिन इंशाल्लाह इस लेक्चर को मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं. इट सराउंड्स द लोअर पार्ट ऑफ सर्विक्स ऑफ द यूट्रस. बच्चेदानी की जो सर्विक्स होती है, इसी सर्विक्स के निचले हिस्से को वजाइना घेरे होती है. एंड राइजेज हायर बिहाइंड देन इन फ्रंट. और आगे की निस्बत वजाइना पीछे की तरफ ज़्यादा बढ़ती है. मैं आपको थ्री टर्म्स के बारे में बता दूं. ये जो थ्री टर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि एल एच वीज़ की क्लास में ये अक्सर यूज़ होती है. एक होती है एंटीरियर. एंटीरियर का मतलब सामने वाला. पोस्टीरियर. पोस्टीरियर का मतलब पीछे वाला यानी कि पिछला. और तीसरी टर्म जो है वो है आपकी लेटरल यानी कि दाएं बाएं साइडेड्स वाली. जो आपकी साइड्स वाली होती हैं उनको लेटरल कहते हैं. तो आगे देखें आप. द स्मॉल रिसेसेस इन फ्रंट ऑफ वजेना का थोड़ा सा हिस्सा आगे की तरफ होता है जिसको हम एंटीरियर फॉर्निसेस कहते हैं. एंड दैट एट द साइड्स ऑफ द सर्वेक्स. और जो हिस्सा साइड्स में होता है उसको हम लेटरल फॉर्निसेस कहते हैं. एंड द वन बिहाइंड द सर्वेक्स. और एक ऐसा हिस्सा होता है जो सर्वेक्स की पिछली जानब होता है उसको हम वजाइना का पोस्टीरियर फॉर्निक्स कहते हैं. द एंटीरियर सर्फेक्स ऑफ वजाइना इज इन रिलेशन बिटवीन द एंटीरियर सर्फेस ऑफ वजाइना इज इन रिलेशन विद द बेस ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. आपकी जो वजाइना की सामने वाली सतह होती है वो ब्लैडर और यूरिथ्रा की बुनियादों में ताल्लुक बनाती है. आगे देखें. इट्स पोस्टीरियर वॉल विद रेक्टम रेक्टोवेजेनल पाउच. इसकी जो पिछली दीवार होती है वो रेक्टम और रेक्टोवेजेनल पाउच के साथ मिली होती है. रेक्टोवेजेनल पाउच क्या होता है, जिसका दूसरा नाम पाउच ऑफ डगलस है. डगलस एक साइंसदान का नाम था. इज़ द एक्सटेंशन. Rectovaginal pouch is the extension of the peritonum into the space between the posterior wall of the uterus and the rectum. Is in the human female. The lower fourth of vagina is in contact with the perineal body. यानी कि 25% आपका जो सर्विक्स होता है वो पेरिनियल बॉडी के साथ रब्त में होता है. पेरिनियल बॉडी का मतलब क्या है? पेरिनियल बॉडी का मतलब अंदरूनी तौर पर यूरिथ्रा और एनएस के दरमियान वाली जो जगह होती है उसी को पेरिनियल बॉडी कहते हैं. आगे हम कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं जो वजाइना के एक हिस्सा है. द कैनाल इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड एंड बैकवर्ड. द कैनाल इज़ अपवर्ड एंड बैकवर्ड विद द हॉरिजॉन्टल इन इरेक्ट पोस्टीरियर. कैनाल ऊपर और नीचे की जानिब से अकड़ाव की हालत में हॉरिजॉन्टल के साथ 45 का जाविया बनाती है. द डायमीटर ऑफ कैनाल इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर बीइंग वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट. इसका जो डायमीटर होता है कैनाल का मतलब अंदर की तरफ जो मतलब जगह होती है. आपने एक सर्कल देखा होगा. सर्कल की एक दीवार से लेकर बिल्कुल सीधा आगे की दीवार तक जो लाइन होती है उसको डायमीटर कहते हैं, यानी कि अंदरूनी तौर पर इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर होता है और जो ऊपर की तरफ बतदरीज वसी होता जाता है, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा कि बीइंग वाइडेस्ट इन द अपर पार्ट ऊपर की तरफ बढ़ता है. नैरोवेस्ट एट द इंटीरियर. और जो शुरू वाली जगह होती है कैनाल की वो बिल्कुल तंग होती है. इट हैज़ गॉट इनफ पावर ऑफ द डिस्टेंसिबिलिटी डिस्टेंसिबिलिटी एज इविडेंट ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. और जब बेबी की पैदाइश होती है तो कैनाल में खुली होने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है,
کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ویجینا ہوتا ہے وہ اس کی جو کینال ہوتی ہے ڈیورنگ چائلڈ برتھ وہ الحمدللہ بہت زیادہ کھلی ہو جاتی ہے، یہ ایک قدرت کا قانون ہے۔ تو آگے جو ہے نا وہ اس کے فنکشن ہیں، فنکشن کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اور وہ بھی اچھے سے۔